कोको की मम्मा, मेरा कुल्हाड़ा कहाँ है? आज मैं जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाता हूँ। पापा, हम सूखी लकड़ियों को क्या करेंगे? बेटा, ठंड दिन पर दिन बढ़ रही है। हम सूखी लकड़ियों को लाकर आग जलाएंगे, घर को गर्म रखने के लिए। ये लीजिए अपना कुल्हाड़ा और शाम होने से पहले घर वापस लौट आइएगा। फिर पापा चिड़िया अपना कुल्हाड़ा लेकर घर से निकलता है। रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है। मानो चिड़िए, मुझे भी लकड़ियाँ लेने जाना है अपने लिए, प्लीज हमें भी ले चलो। मगर तुम्हारे पास कुल्हाड़ा तो है ही नहीं, लकड़ियाँ कैसे काटोगे? यार, मैं तुम्हारे कुल्हाड़े से ही काट लूंगा, प्लीज। घने जंगल में जाकर कौवा एक जगह पेड़ के नीचे आराम करने लगता है और पापा चिड़िया अपने लिए लकड़ियाँ काटने लगता है। पापा चिड़िया लकड़ियाँ काट काट कर एक जगह इकट्ठे कर रहा। कौवा आंख लगाकर देख रहा था और पापा चिड़िया की लकड़ियाँ लेकर भाग जाता है। कालू कहाँ हो? लो कुल्हाड़ा लो, अपने लिए लकड़ियाँ काट लो। मगर कालू कौवा तो वहाँ से भाग गया था। कालू कौवा कहाँ गया? अरे, मेरी लकड़ियाँ भी नहीं है। लगता है वो दुष्ट कौवा मेरी लकड़ियाँ लेकर भाग गया। अब मुझे सारा काम दोबारा से शुरू करना होगा। पापा चिड़िया फिर से लकड़ियाँ काटने लगता है। ऐसे ही काम करते करते उसे शाम हो जाती है। तेजी से काम करते हुए पापा चिड़िया के हाथ से कुल्हाड़ा छूटता है और उसके पंखों पे लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। पापा चिड़िया के पंख से खून बहने लगता है। जब शाम तक पापा चिड़िया नहीं आता है तो मम्मा चिड़िया परेशान हो जाती है। बेटा, अभी तक तुम्हारे पापा नहीं आए हैं, मुझे उन्हें देखने जाना होगा। मगर मम्मा, बाहर तो रात हो गई है, आप कैसे जाएंगे? बेटा, अब चिंता ना करें, मैं अपना लालटेन ले जाता हूँ साथ। फिर मम्मा चिड़िया अपना लालटेन लेकर घर से निकलती है। बाहर अंधेरा हो गया था। मम्मा चिड़िया अपने पति को इधर उधर देखती है और फिर वो कालू कौवे के घर जाती है। वो कालू कौवे के घर पे दरवाजे पे दस्तक देती है। हाँ चिड़िया, क्या बात है? इतनी रात को कैसे आना हुआ? मेरे पति अभी तक घर नहीं आए। वो आपके घर तो नहीं आए? ना, मैंने तो तुम्हारे पति को सुबह से देखा तक नहीं है। कालू कौवा ऐसे झूठ बोलता है और मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौन था कालू बाहर? चिड़िया आई थी, अपने पति को पूछ रही थी। उसका पति की लकड़ियाँ मैं चुरा लाया, उसका पति अभी तक घर नहीं लौटा है। मम्मा चिड़िया कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, मेरे साथ चले, मेरे पति अभी तक जंगल में लकड़ियाँ लाने गए हैं, अभी तक घर नहीं आए। कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई है, हमें जल्दी जाना होगा। मम्मा चिड़िया और कबूतर फिर जंगल की ओर जाते हैं। आपके तो पंख से खून बह रहा है, ये कैसे हुआ? मेरा पंख कट गया। मैंने बहुत कोशिश की उड़ने की, पर ना उड़ सका। चिड़िया, यहाँ ठंड बहुत है, हमें किसी भी तरह से इन्हें घर ले जाना होगा। अपने पापा को इस हालात में देखकर कोको रोने लग जाता है। क्या हुआ मेरे पापा को, क्या हुआ? पापा ठीक है बेटा, बस थोड़ी सी चोट आई है। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत मदद की। चिड़िया, मैं पड़ोसी हूँ आपका और पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। फिर मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया के पंख पे पट्टी बांध देती है। सुबह हो जाती है। अब घर का गुजारा कैसे होगा? अब तो मैं लगता हूँ कि कभी भी उड़ ना सकूं। आप चिंता ना करें, ऊपर वाला कुछ बेहतर ही करेगा। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता घर का सारा राशन खत्म हो जाता है। अब तो मम्मा चिड़िया भी परेशान हो गई थी। कोको के गर्म कपड़े और राशन, ये सब कैसा होगा? अब तो एक भी दाना नहीं बचा है घर में। मम्मा और पापा, हम कुछ पैसे किसी से उधार ले लेते हैं। नहीं बेटा, ऐसे मौसम में कोई भी नहीं उधार देने को राजी होगा। कोको का ध्यान रखना, मैं माँ से मिलकर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने माँ के पास दूसरे जंगल जाती है।
माँ, पापा का पंख कट गया है, घर में राशन भी नहीं है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ये सब तो बहुत बुरा हुआ बेटी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूं। आप कोई छोटा मोटा काम करें जिससे घर का गुजारा चल सके। माँ, मैं गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनाती हूँ, क्यों ना मैं गाजर का हलवा बनाकर बेचना शुरू कर दूँ। हाँ बेटी, ऐसे ठंड के मौसम में गाजर का हलवा जरूर बिकेगा, और मैंने खेत में कुछ गाजरें भी लगा रखी है। तुम चलो मेरे साथ, मैं दे देती हूँ तुम्हें गाजरें। माँ, फिर तो काम आसान हो गया, इसलिए तो मैं आपके पास आई थी। अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ, इतने बहुत गाजरें हैं, इससे तो बहुत सारा हलवा बनेगा। जानो बेटी, मेरी रेसिपी याद है ना गाजर का हलवा बनाने वाला? हाँ माँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मैं वो रेसिपी कैसे भूल सकती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया गाजर लेकर वहाँ से वापिस होती है। फिर मम्मा चिड़िया घर पहुँचकर ढेर सारा हलवा बनाती है। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी कुछ ही दूर की पेड़ी पे बैठ जाते हैं हलवा बेचने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ एक पक्षी आता है। अरे रानू बहन, मुझे पता चला है तुम गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनाती हो, जरा मुझे भी एक प्लेट दो खाने के लिए। फिर मम्मा चिड़िया उसे हलवा देती है खाने के लिए, और उसे बहुत पसंद आ पड़ता है। उसकी दुकान धीरे धीरे जम जाती है। इधर पापा चिड़िया का भी पंख ठीक हो गया था, और वह अपने पंखों के साथ उड़ने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।